सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईसाई लोगों को रोकने का एक नया प्रयास शुरू किया है हिंदू संगठन। मसीह विरोधी संगठन एक नया प्रयास शुरू किया है मसीह लोगों को रोकने के लिए। वो क्या रोकेंगे? हमारा मसीह समाज में क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। जिस तरह से लोग मसीह की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने पिछले जिंदगी को भूलकर प्रभु यीशु मसीह को अपना रहे हैं, ये लोगों को यह डर है, ये लोगों को यह डर है कि क्या होगा। हो सकता है हमारा ये जो धर्म है, हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा हमारा हिंदू धर्म पूरी दुनिया से मिट जाएगा। ये लोगों के अंदर ऐसे डर होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमेशा विरोधी लोग ऐसे सोचते हैं हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। क्या आप कभी सुना है एक मसीह लोगों को यह कहते हुए, यह सोचते हुए कि हमारा ईसाई समाज खतरे में है, एक दिन आएगा हमारा मसीहत पूरा मिट जाएगा, पूरी दुनिया से मिट जाएगा। दुनिया से एक दिन ऐसा आ रहा है क्रिश्चियनिटी नहीं रहेगा, पूरी तरह से मिट जाएगा। क्या आपने कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना है, और आप नहीं भी सुनेंगे, नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हम ये जो काम हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के तरफ आ रहे हैं, ये काम हमारा ही नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। ये काम प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का ये काम है, ये इंसान का काम नहीं है। ये काम अगर हमारा होता ना, हमें भी इसे डर जरूर लगता कि एक दिन ऐसा आएगा क्रिश्चियनिटी पूरा दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन ये लोगों को डर है क्योंकि इनका जो हिंदुइज्म है ना, ये लोग खुद चलाते हैं, ना इनका कोई भगवान है, ना इन लोगों ने हिंदुत्व को वो चलाता है, ये लोग खुद चलाते हैं। इसलिए इन लोगों के अंदर एक डर है कि एक दिन आएगा हिंदुत्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दुनिया से। देखिए, यहाँ कुछ हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, कुछ बाबा लोग हैं, उन लोगों का माइंड सेट थोड़ा सा देखिए। ये लोग हैं ना, ये हर घर में जाते हैं, हर दुकान में जाते हैं, वो लोगों को उस्काते हैं। क्या उस्काते हैं? कि तुम अपने सामान को सिर्फ हिंदुओं को बेचो, और जितने भी खरीदार जो भी खरीदता है उनको जाकर वो लोग उस्काते हैं कि देखो, तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है वो सिर्फ ही हिंदू की दुकान से तुम खरीदो। मुझे तो हंसी आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच में। जब ये खबर मैंने सुना, मैं बहुत हंसा। क्योंकि देखिए, ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे करके वो क्रिश्चियनिटी को मिटा देंगे। अगर कोई क्रिश्चियन आदमी, ईसाई, अगर कोई दुकान में जाकर कुछ मांग रहा है, अगर वो मना करता है कि तुम क्रिश्चियन हो, हम तुम्हें सामान नहीं देंगे, आप मुझे बताइए, क्या इस दुनिया में सिर्फ हिंदू खरीदार है? क्या मसीह लोगों के बीच ऐसे बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस नहीं करते हैं? मैं सच में कहता हूँ, ये सारे के सारे मूर्ख ही हैं, मूर्ख लोग हैं जो कि इस तरह से सोचते हैं। ये सारे बात सुनकर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। जय मसीह की। अपना त्योहार अपनों के साथ
अपना त्योहार अपना त्योहार। हम हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन कर रहा है कि हमारों से व्यवहार, हमारों से ही व्यापार और हमारे ही लोगों से त्योहार हो। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी खरीदारी करें दीपावली की, उस व्यक्ति से खरीदें जो कि हमारा सनातनी हो, जिससे कि वो भी अपने घर में दिवाली मना सके। उन जिहादियों से सामग्री ना खरीदें जो कि अपने घर में जाकर इस पैसे का उपयोग जिहाद में करें। और हमारे को काफिर कहने वाले मूर्ति तो बेचने के लिए तैयार हैं, जब समय आता है तो व्यापार करने के लिए, तब हम काफिर नहीं कहलाते। वैसे हम मूर्ति पूजक लोग उनके लिए काफिर हैं। हम इससे आपसे निवेदन यही कर रहे हैं कि आप जो है इन लोगों से पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूँ जी कि हमें पैसे का इस जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जो हमारे ऊपर ही पत्थर फेंकने का काम आए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिवाली के पहले तमाम हिंदू संगठन और साधु संत गली गली बाजार बाजार जा रहे हैं, हिंदुओं को चेताने उनके मुताबिक कि इस दीपावली पर खरीदारी सिर्फ उनसे करें जो सनातनी हो, जो हिंदू हो, गैर हिंदुओं से खरीदारी न करें। और इस तरीके से लोगों को समझाइश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, खरीदारी करने आए आप? बिल्कुल, मैं दीपावली की माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। और तो हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच आपसे ये निवेदन कर रहा है कि व्यवहार भी उन्हीं से हो, व्यापार भी उन्हीं से हो और त्योहार भी उन्हीं से हो जो हमारा सनातनी हो। और मुझे लगता है कि आप हमारे पूर्ण समर्थन में हैं। इनके घर भी दिवाली मने, इनके घर में भी उजियारा हो, वो पैसा जो है जिहाद के उपयोग में ना आए, इसलिए इन लोगों से खरीदारी करें जो अपने घर में दीपक जलाएं और लक्ष्मी लेके आए। बातों से पूर्णतः सहमत हूँ और ये निश्चित ही होना चाहिए। धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरीके के बैनर्स लगे हैं, जो करे लक्ष्मी की पूजा उससे ही खरीदारी, जिससे वो सनातनी की घर भी पहुंचे लक्ष्मी। और हम बात भी कर लेते हैं, आप हर त्योहार के पहले देखा है अब हिंदू संगठन है या साधु संत हैं वो सामने आ जाते हैं। अभी नवरात्रि थी तो आपको गरबे से भी दिक्कत हो गई, फिर करवा चौथ है तो आपने कहा मेहंदी भी गैर धर्मियों से लगाएं। तो हिंदू समाज की ठेकेदारी आप ही ने ले ली है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप लोग हमें हिंदू समाज का ठेकेदार कहें, भगवाधारी गुंडे कहें, तो हमें तो शहर से ये उपाधि स्वीकार है और 2-3 और ले लीजिए, कुछ उपाधियां देनी हो तो वो भी स्वीकार है। अगर सनातन धर्म हमारे इस प्रयास से जागृत होता है, जब मूर्ति पूजक लोग आपके लिए काफिर हो सकते हैं, जब आप थूक जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, शिक्षा जिहाद करते हैं, तो अगर हम अपने सनातनियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मूर्ति बेचने के लिए तो लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचेंगे, गणेश जी की मूर्ति बेचेंगे, लेकिन ईद पर फतवे जारी करेंगे कि काफिरों से सामग्री मत खरीदिए। तो सनातन धर्मी हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच अगर ये निवेदन कर रहा है तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं। मतलब गैर हिंदू से ना मूर्ति कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदे, पर वो तो लाइटिंग भी खरीदे। इनसे खरीदे जो अपने घर में लक्ष्मी की पूजा करे, इनसे खरीदे जिनके घर में आप लक्ष्मी को दे, वो लक्ष्मी पूजन करे, अपने घर में उजियारा करे और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, ना कि जिहाद में पैसा जाए। ना कि जिहाद में पैसा जाए, ये कहना है। अब मैं महाराज से बात करूंगा। संत समाज को अब क्या दिक्कत है? आप आध्यात्म की बात करें, हिंदुत्व की, सनातन की बात करें, अब आपको इससे भी कष्ट है कि अगर कोई रोजगार कर रहा है, अगर कोई गैर हिंदू है, अगर वो दिए बेच रहा है या लाइटिंग बेच रहा है या ये मालाएं बेच रहा है, तो अब इसमें संत समाज को आने की जरूरत क्यों पड़ गई है? देखिए, जब जब भी बाढ़ आती है तो संत समाज आगे आते हैं और सनातन को ठीक करने के लिए संत समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। प्राय हम देखते हैं कि हमारी मूर्तियों पे पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे जुलूसों में पत्थर फेंके जाते हैं, हमसे ही सामान खरीदा जाता है, हमसे व्यापार किया जाता है और हमको ही काफिर कहा जाता है। वो अगर मूर्ति बेचते हैं तो उस मूर्ति को माने भी ना, जो अब आप बेचने की क्षमता रखते हैं तो उसको मानने की क्षमता भी रखिए। संविधान में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि हर धर्म को स्वतंत्रता है, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो स्वतंत्रता इसका मतलब ये धर्म व्यापार की है, जीने का अधिकार है। देखिए, स्वतंत्रता तो हमने कहाँ मना करी है। हम तो वही लोग हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माता के 4 सिपाही, लेकिन वो सिपाहियों में से एक सिपाही जो है गद्दार निकलने लगेगा, तो उस गद्दार के लिए भी तो हमारे को इलाज करना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर इस तरीके से जी, कहाँ आपकी ये देखिए, हम पूरे भोपाल में और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हम ये मुहिम चला रहे हैं और पूरा देश इसका अनुसरण कर रहा है।